नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। आज आपको मैं सतगुरु की महिमा किस तरह से शास्त्रों में, रामचरितमानस में, सद्ग्रंथों में संत महापुरुषों ने हमारे इतना लिख करके रखा और हम उस पर कैसे चलें उस रास्ते पर और उसका अनुसरण आचरण कैसे करें और उसके बाद मुझे वो उस चीज़ की प्राप्ति कैसे होगी। जो लिख करके हमारे संत महापुरुष गए हैं उसी को बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है और अगले पार्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि संत सतगुरु जब मिल जाते हैं ना तो परमानंद की प्राप्ति देते हैं। वो हम आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय के लिए कहा गया है मंगल भवन। यह भवन है, जब यह भवन मंगलकारी हो जाता है संत महापुरुषों के द्वारा, सद्गुरु हमारे आते हैं, सद्गुरु हमको मिल जाते हैं और जब वो चीज़ मुझे प्रदान करते हैं तो मंगल भवन यही है, वो परमात्मा का दिया हुआ भवन। और मकान, ये भवन तो हम आप बनाए हैं, तो हम आप जब उसमें रहेंगे तो उसमें भी मंगल रहेगा। लेकिन पहले सद्गुरु ही हमारे मंगल को करते हैं। जब सद्गुरु मिलते हैं तो इस शरीर में जो मंगलकारी चीज़ें छुपी हुई हैं उसको वो बाहर लाते हैं और हमें दर्शाते हैं। तब मुझे अब जैसे कितना भी रत्न, अब आजकल तो अब लाकर में लोग रखते हैं, पहले के ज़माने में लोग ज़मीन में गाड़ करके रखते थे। मान लीजिए वो गड़ा हुआ रत्न किसी को कोई ना बताए और वो चले जाएं तो जिंदगी भर वो रत्न वहीं गड़ा का गड़ा रहेगा और हम कंगाल बैठे रहेंगे। जब कोई उसको बताने वाला हो कि आप जहाँ पे हैं वहाँ रत्नों की खान है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सुन करके आपकी रत्नों की खान है तो आप प्रसन्न हो गए और आप सुखी हो गए ना। आपको उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, उस रत्न को निकालना भी पड़ेगा और उस रत्न को अपने जीवन के उपभोग में लाना होगा, तब आप सुख का जीवन सुखमय होगा। उसी तरह से सतगुरु हमारे जो हैं वो आपके अंदर जो भरा पड़ा हुआ है रत्न, उस रत्न को वो आपको दिखाते हैं, तब आप माला माल हो करके उसको तब कहा जाता है कि परमानंद की प्राप्ति, आनंद से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये कहिए कि अगर सद्गुरु जिंदगी में नहीं मिला है, गुरु की नहीं, फिर मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ, सारे सद्गुरु से गुरुओं से प्रार्थना कर रही हूँ। मैं गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सतगुरु की बात कर रही हूँ। जिस परमात्मा ने इस शरीर को बनाया और उसमें निवास हो करते हैं, वही जब शरीर से निकलता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन ये सत्य पहले ही जीते जी ही जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक संत सतगुरु नहीं मिलते तब तक कोई अपने से जान नहीं सकता। और जीते जी भोग विलास में लोग लगे हुए हैं, उनको यह चीज़ चाहिए भी नहीं। वो लोग सोचते हैं क्या करेंगे उसको, अरे ऐसो आराम चाहिए, खाएं पिएं सो जाएं, चैन से ज़िंदगी बिताएं, जाएं घूमें टहलें, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं समझ में आता। और इसमें ये सुख है और इसके भोग करते हुए ठीक दुख आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं तो ये दुख कैसे आ गया। और जब संत सद्गुरु मिलते हैं ना
तो हमको आपको इस सुख दुख के थपेड़े से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके उस परमात्मा तक ले जाते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तब फिर उसकी महिमा तो वही जान सकता है, शब्दों में नहीं है। इसीलिए आज तक किसी को इन सब सद्ग्रंथों और जितने भी हमारे संत महापुरुष के अनुभव हैं, इसीलिए समझ में नहीं आए, क्योंकि अनुभव गम में भजहि जहि संता, उन्होंने लिखा है कि उसी तरह का अनुभव जो करेगा उसी के समझ में आएगा। बाकी पढ़ लेने से, माला फेरने से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह एक माध्यम हो सकता है कि आप इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यह एक रास्ता दिखाने का है, लेकिन पहुंचने का नहीं है, पहुंचने का नहीं। इस पे चलाते हैं संत सद्गुरु। और जब इस तरह होता है तब उसको कहा जाता है मंगल भवनय मंगल हारी। तब मंगल होता है। और ये जब उसमें हम प्रवेश करते हैं ना, जिस तरह, तब उसमें का अनुभव वैसे ही होता है जैसे किसी गूंगे को गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछिए कि इसका स्वाद क्या है, तो बता नहीं सकता है, क्योंकि वो जो मिठास है वो खुद उसका अनुभव कर रहा है। उसी तरह से संत सद्गुरु जो मिलते हैं, जिसको दे देते हैं, उसका उसी को मिलता है, जो कुछ मिलता है रस आनंद उसी को मिलेगा। शब्दों में वो बाहर व्यक्त नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसकी महिमा गाई गई है। संतन कै महिमा रघुराई। भगवान राम ने भी संतों की महिमा को गाया। हम ही नहीं गा रहे हैं कि हम आपको गा करके बता रहे हैं। जब मुझे मिले तब मुझे यह सब शब्द समझ में आए। अब मुझे इसको पढ़ना नहीं होता, मुझे एक एक शब्द रहने के लिए मिला है। हम उसी में प्रवेश करते हैं, हम उसी में रहते हैं। आप लोग, हम लोग हमारे घर में इसको गा करके, और 24 घंटे का अखंड पाठ किया जाता है। पाठ करके और हवन होगी और रख दिया जाएगा। लेकिन किसी की समझ में नहीं आता, पढ़ लेने से कुछ नहीं होना है। पढ़ करके उसी लेटर की तरह ये सतग्रंथ हम रखते हैं। जैसे पिता का लिखा हुआ लेटर पढ़ करके रख दें, और पिता ने कहा है कि बेटा मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, मुझे भेज देना। और हम क्या करते हैं, उसी पिता के लेटर को लेकर के डेली आरती करें, पूजा करें, तो क्या पिताजी जो कहे हैं वो काम हो जाएगा? तो ये हमारे पिताजी हैं जो हमारे सतग्रंथों को लिख करके गए हैं। हमारे पिता हैं ये लिख करके इसीलिए गए। तो इसको पढ़ करके और आरती पूजा करके रख देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे इस रहनी में जाना होगा, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें, हम उसको कर भी नहीं सकते। ये किसी की औकात नहीं है कि वो कर ले।
और जब वो मिल जाते हैं, जब वो दिखा देते हैं, जब उसमें हमारी रहनी हो जाती है, तब ये सब समझ में आने लगता है। फिर हमको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। एक निरक्षर व्यक्ति के लिए भी वो चीज़ है। पढ़े लिखे लोगों के लिए ही केवल वो धर्म नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो कबीरदास जी ने तो यहाँ तक लिखा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अब आप बताइए, हमारे कालिदास जी आए, इतने बड़े ग्रंथ की रचना की। अब आप बताइए तो किस प्रौढ़ शिक्षा में वो गए थे पढ़ने? कहाँ गए थे वो? किस हाँ, उनको भी सतगुरु मिले और वहाँ तक ले गए और उसमें उनको प्रवेश करवाया। तो ये जो विद्या है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम। अब लोग कहते हैं कि ये जो यहाँ विद्या का अध्ययन किया जा रहा है, उसको पढ़ लेने से लोग विनम्र होंगे। ना, इस विद्या से कोई विनम्र नहीं हो सकता है। जब तक संत सतगुरु नहीं मिलेंगे और उस विद्या का ज्ञान नहीं देंगे जहाँ वो रहते हैं, जो उनकी रहनी है, जो इस परमात्मा ने इतना बड़ा भवन बनाया और इसके अंदर वो प्रभु परमात्मा खुद निवास करते हैं, रहते हैं, जब तक वहाँ हम नहीं पहुँचेंगे तब तक इस शब्द का मुझे समझ में आने वाला नहीं है। विद्या ददाति विनयम, इस विद्या की बात कही गई है। जो विद्या सतगुरु हमारे इस दे करके इस शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, उस महल में ले जाते हैं और एक एक चीज़ वहाँ की दिखाते हैं, बताते हैं, उस पर चलाते हैं। और उसमें जब अपने खजाने को हम जानते हैं तब जा कर के मुझे विनम्रता मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। इसको जो विद्या संसार में इन नेत्रों से पढ़ कर के हम समझते हैं, उससे विनम्रता कभी नहीं आएगी। आप विनम्र होने का एक नाटक कर सकते हैं कि कुछ क्षण तक आप विनम्र बने रहें, बाकी ऐसा होता नहीं है। आप बनावटी करते हैं। लेकिन यह विद्या प्राप्त हो जाती है जब, तो आप उस विद्या को, जब कोई उससे विनम्र हो जाता है ना उस विद्या से, फिर आपको भी समझ में आएगा। जो सामने बैठा रहेगा, भले ही सदगुरु आपको दीक्षा नहीं दिया है, वहाँ तक ले नहीं गया है, लेकिन सदगुरु के शब्द ही आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह से एक चुंबक के समान सदगुरु संत महापुरुष हमारे हैं। और कितना वर्णन किया है हमारे भगवान राम ने, संतन के महिमा रघुराई। बताइए, अब इस शब्द को किस भाव में हम गाएं? अनेकों भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन वही चीज है, जाने बिन ना होई परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने कुछ नहीं कर सकते। परप्रीत क्या है? परतीत क्या है?
परात्पर परमात्मा के देश में प्रवेश करने के बाद ये समझ में आता है। संत महापुरुष की कृपा को पा करके इसीलिए संतों की शरण में लोग जाते हैं, इसीलिए संतों के आचरण को लोग करते हैं। देखिए कितना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है हमारे। आज इसमें से ढूंढ ढूंढ करके आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु कि करऊँ कऊ, बंदिया मलय प्रसंग। इस तरह होता है संत महापुरुष के शब्द और रहनी जब वहाँ आपको प्रवेश करवा देते हैं तो उस देश में जा करके जिस्म इंसान का ये खजाना, इसमें श्वासों के मोती भरे हैं। इसकी महिमा को समझें हम। इसको बार बार संत महापुरुष समझाने की कोशिश किए हैं कि इस शरीर के लिए, तुलसीदास जी ने यहाँ तक भी लिखा कि इसके लिए देवताओं को दुर्लभ बताया गया है। जो शरीर मुझे मिली हुई है, देवता इसके लिए तरसते हैं। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने लिखा है, हम आप पढ़ते भी हैं, रोज पढ़ते हैं उसी को, कि देवता भी सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवताओं को दुर्लभ है। उससे भी श्रेष्ठ इस मनुष्य के शरीर को बताया गया है। हम मनुष्य की श्रेष्ठता तब समझ में आती है जब मनुष्यत्व आ जाए। यहाँ तो अब क्या कहें, जब उस संत महापुरुष के शब्द पर चल करके रहनी वो हो जाए ना, तो उस समय के लिए कहा गया है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब उस तरह से हम हर्षित होते हैं तब सारे शोक अपने आप ही चले जाते हैं। फिर क्या, अब ये तो हम आप सब पढ़ते हैं, आगे भी आप सब कुछ पढ़ते हैं। अब पढ़ने से हमारे कुछ लाभ तो होगा नहीं, लेकिन एक एक चौपाई का थोड़ा बहुत रस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहें, बहुत तरह से वंदना की गई है। सब जिसने भी हमारे यहाँ इसमें देवर्षि महर्षि सनकादि ऋषि सब समझाने की कोशिश किए हैं सब कुछ, लेकिन क्या मेरी समझ में आता है? नहीं। जब यहाँ हमारे सद्गुरु भगवान मिलेंगे और हमको ले जाएंगे, वहाँ प्रवेश करवाएंगे, बहुत ही मूल्यवान यह शरीर है। और इसमें हमको मेरे शब्द इसलिए धीमे पड़ जाते हैं, मेरी वाणी रुक जाती है कि उसकी महिमा मैं किस तरह से बताऊं। शब्दों में तो बता ही नहीं सकते।
क्योंकि मैं उस रस को पीने लगती हूँ, मैं उसमें आनंदित रहती हूँ। इसलिए ऐसी ही रहनी आपकी भी होनी चाहिए। और इसको जब आप पा जाएंगे ना, फिर यहाँ भौतिक सुख की जरूरत आपको नहीं है। फिर तो कर से करम करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। फिर अपने आप ही होने लगता है। हमारे इतने सुंदर शरीर को परमात्मा ने बनाया है, इससे हम अपने कर्तव्य को करते रहेंगे और यह शरीर चलती रहेगी। और प्रभु परमात्मा का मन राखो जहाँ कृपा निधान, मन हमारा उसी में रहना चाहिए जहाँ कृपा निधान है। अब हमारे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने अपने अनुभव से इसको लिखा है। ऐसा मत समझिए कि वो जब भगवान राम थे तो उस समय वो आए थे इसको लिखने, ना। इस रामचरितमानस की चौपाई तुलसी बाबा ने हमारे अपने अनुभव से बाहर निकाला है, अपने अनुभव को साझा किया है। और हम आप जब तक उस तरह का अनुभव खुद नहीं करेंगे तब तक इसका आनंद नहीं मिल पाएगा। और आजकल दुनिया में क्या किस तरह से लोग हैं, कैसे हैं, पूरा सब जानते हैं। हम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जान करके जब तक वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमको उसका लाभ नहीं मिल सकता है। तरह तरह से हर जगह से हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, लेकिन क्या हम उस रहनी में रह पाते हैं? क्योंकि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है ना। हमारी पहुँच नहीं है। हमारी पहुँच जब वहाँ हो जाएगी। अब देखिए, उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है संतों की महिमा कैसे है। संतन के महिमा रघुराई, और बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्री मुख तुम पुनि किन्हीं बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। असंत असंत भेद बिलगाई। संत और असंत, इसमें भेद कैसे समझें? संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहाहू बुझाई। इस तरह से समझाइए मुझे कि मैं कैसे संत और असंत में अलग कर सकूं कि संत कौन है और असंत कौन है। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अवगणित श्रुति पुराण विख्याता। कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। असंत असंतन कैसी करनी, जिमि कुठारु चंदन आचरणी।
संत और असंत में ऐसे ही फर्क है जैसे एक चंदन होता है और एक कुल्हाड़ी होती है। चंदन को हम उस कुल्हाड़ी से काटते हैं, फिर भी चंदन मुझे उस कुल्हाड़ी को भी सुगंध पहुंचा देता है। ये है संतों की महिमा। अब काटई पर सुमलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। वो अपने गुण से चंदन के समान, तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत होते हैं। वो अपने गुण से सुगंध आपके अंदर डाल ही देते हैं। ताते सुर सीसन चढ़ाई, इसीलिए यह चंदन मस्तक पे चढ़ता है। और जग बल्लभ श्रीखंड दलन दाहि पीटत, घनहि परसु बदन यह दंड। और उस कुठार का क्या होता है कि आग में डाल करके उस कुल्हाड़ी को और उसको पीटता है लोहार। दोनों में यही उसको यह दंड मिलता है। वो अपने आचरण से आपको यह सुगंध प्राप्त करवाता है। तो अब मैं यहीं पे इस पार्ट को विराम करती हूँ और अगला पार्ट अब दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि एक ही उसमें अब ये 2 हो गया, अब तीसरे में बनाएंगे। और अच्छा लगे तो आप लोग इसको सुनिए, समझिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके हृदय तक, गहराइयों तक ये शब्द बेधेंगे मेरे। ये मेरे सद्गुरु की कृपा है कि इतना भरोसा है मुझे अपने आप पर कि आप लोगों को ये पिघला सकता है ये शब्द। ये है मेरे सद्गुरु, ये सारे सद्गुरुओं की कृपा होती है। जब सद्गुरु ऐसा मिलेगा आपको तो ऐसी ही आपकी रहनी हो जाएगी जैसी मेरी है। नमस्कार। अगला पार्ट अब आपको फिर, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। नमस्कार।